अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जुलाई मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, NLP प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आप लोगों के लिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वॉइसेस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि या तो कुछ टाइम से एक हेल्पलेस, एक होपलेस वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे थे और जुलाई स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब खुद को ना इन एनर्जीज से बाहर निकालना है। या फिर देखिए, जुलाई स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। और यहाँ पे देखिए, सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन द प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड कहता है 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे कि टाइम, समय एक इशू हो सकता है। होता है ना, कभी कभी हमारे पार्टनर को समय चाहिए होता है और हमारे पास उतना समय उनको देने के लिए नहीं होता है। कभी हमें समय चाहिए होता है, पार्टनर के पास उतना समय नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, पार्टनर रेडी नहीं है, या फिर पार्टनर लेकर जाना चाह रहे हैं, आप रेडी नहीं हैं। और देखिए, जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब कैप्रिकॉन्स के लिए टाइम, समय को लेकर डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज, मसले आप महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है। होता है ना, कभी कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, या फिर अदरवाइज भी एक कन्फ्यूजन होती है जहाँ पे क्लियरली हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि इस सिचुएशन में हम क्या एक्शन लें, क्या इनिशिएटिव लें। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज जुलाई स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, मिड जुलाई के लिए 5 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है इसी चीज़ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक दुविधा आपके मन में रह रही है, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि एक्सटर्नली सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप महसूस कर रहे हैं। और अगेन, जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, जिसकी वजह से या तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरनल दुविधा चल रही है, या फिर एक्सटर्नली माइनर इश्यूज, माइनर मसले आप फेस कर रहे हैं। और देखिए, मैंने अभी बताया टाइम, समय एक रीज़न काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स के लिए रह सकता है। और इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज अलोननेस का कार्ड कह रहा है या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत एक मिसिंग सी फीलिंग, एक लोनलीनेस आप महसूस कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के डिलिबरेटली आप चीज़ों से, लोगों से, रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं, एक स्पेस खुद के लिए चाह रहे हैं, उतना सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, या अपनी तरफ से उतने एक्शन, इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले रहे हैं। कहीं नटशेल में अगेन मैं कहूँगी विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। एंड देखिए, यहाँ पर एंड जुलाई के लिए द डेविल का कार्ड कहीं प्रेशर की बात करता है, टेंशन की बात करता है, स्ट्रेस की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक ऑब्सेसिव, बहुत एक पॉजिटिव सी एनर्जीज की भी बात करता है, जो आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं।
और कहीं थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप रह सकते हैं कैप्रिकॉन्स। और फिर से देखिए, सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन डेविल के नीचे द यंग ब्राइड का कार्ड कहता है, आपको ऐसा लग सकता है कैप्रिकॉन्स कि आपने शुरू से ही ना अपनी वो वैल्यू नहीं मेंटेन करी। आप शुरू से ही अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करते रहे, उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि खुद की इंपॉर्टेंस कभी रखी ही नहीं। और कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से कि आपने अगेन खुद को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करा। और एक ऐसी सी फीलिंग आ सकती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने, अब मुझे एडजस्टमेंट नहीं करने, अब मुझे बैक सीट पे खुद को नहीं रखना है, अब मुझे नहीं अपने पार्टनर को अलाउ करना है कि वो मुझे फॉर ग्रांटेड लें, वो मुझे कैजुअल लें, या फिर वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। और इसलिए थोड़े से आप कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा ही जुलाई अगर मैं देखूं तो बहुत ग्रेट नहीं जा रहा है कैप्रिकॉन्स, लेकिन इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप रीडिंग से गाइडेंस लेने पे ज़्यादा फोकस करें। और अब देखें कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा मिलने का, ज़्यादा इंटरैक्ट करने का, ज़्यादा कनेक्ट करने का एक प्लान बनाएं या फिर कोशिश करें। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, या फिर एक प्लानिंग कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए योर इनर गाइड का कार्ड कहता है कि अपनी अंतर्मन की आवाज़ को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो भी उनकी गट फीलिंग कह रही है उसको सुनते हुए दिख रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल गाइडेंस, या फिर किसी लव्ड वन से एडवाइस, काउंसलिंग, गाइडेंस भी वो ले रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं मिड जुलाई के लिए द फूल रिवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी एक केयरलेस, काफ़ी एक केयर फ्री सी, काफ़ी एक इमेच्योर सी एनर्जीज़ उनकी रह सकती हैं, जहाँ पे बिना सोचे समझे वो कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों को वो कह रहे हैं। और कहीं उतना एक देखिए कमिटमेंट, उतनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ों की या किसी भी चीज़ की लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यूनिकनेस का कार्ड कहता है कि कहीं एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, कहीं मॉडरेशन में चीज़ों को करना चाह रहे हैं, और कहीं इनर सेल्फ उनका अवेयर है कि वो थोड़ी सी एक चाइल्डिश बिहेवियर उनकी तरफ से रह रहा है, इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं, केयर फ्री और केयरलेस रह रहे हैं। एंड एस ऑफ वॉइसेस रिवर्स एंड रिसेप्टिविटी के कार्ड्स कहते हैं कि एंड जुलाई में काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन वो महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है कि एंड जुलाई में उनकी भी एक पैसिव सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग सकता है कि भाई वो अब आपसे रिसीव करना चाहते हैं, अब वो गिविंग एनर्जीज से बाहर निकल के अगेन रिसीविंग वाली एनर्जीज में रहना चाहते हैं, और इसीलिए शायद थोड़ा सा अगेन उनकी पैसिव एनर्जीज रह रही हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है ऑब्सेशन एंड ग्रीड। और देखिए, आपके लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड भी कहीं ऑब्सेसिव सी एनर्जीज की बात करता है। तो कहीं देखिए, रिलेशनशिप में एक ऑब्सेसिव, एक पोजेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ऑब्सेसिवनेस और पोजेसिवनेस के साथ जेलसी भी आ जाती है, थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज भी आ जाती हैं। और ये आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन कैप्रिकॉन्स आपकी तरफ से ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है। और देखिए, इसके लिए सब कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, यानी कि ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज के लिए। लेकिन ऑब्सेशन एंड ग्रीड के ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, शादी, मैरिज, एंगेजमेंट और लिव इन से रिलेटेड ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं।
कुछ के लिए हो सकता है आपके फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, आपके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है। कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से एक ऑब्सेसिव या फिर प्रेशर, टेंशन वाली एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं, खासकर जुलाई स्टार्टिंग में। और देखिए, जुलाई मिड के लिए फॉलिंग इन लव एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत एक प्यार, मोहब्बत, बहुत एक लव महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए ईगो इश्यूज रह सकते हैं। कहीं एक आप दोनों में से ही किसी एक को ऐसे लग सकता है कि भाई थोड़ा सा ना सामने वाला एरोगेंट हो रहा है, थोड़ा सा ना एक घमंड सा रह रहा है। तो देखिए, इन्हीं रीजंस की वजह से जो एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक मूवमेंट फॉरवर्ड आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं मन ही मन एक प्यार मोहब्बत भी महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कहीं एंड जुलाई के लिए फेलियर एंड पेज ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स कहते हैं कि एक छोटा मोटा एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, या फिर मैं कहूँगी इमैच्योर एंथुजियाज्म, इमैच्योर एक्साइटमेंट सरफेस लेवल पे तो रह रहा है, लेकिन डीपर लेवल के लिए एक मायूसी रहती हुई दिख रही है। फेलियर का कार्ड कहता है कि कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई जो आप चाहते थे वो रिजल्ट नहीं मिला, जैसे आप चाहते थे वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। और लिटरली देखिए, कुछ कैप्रिकॉन्स या फिर उनके पार्टनर एक फेलियर महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि जैसे फेल हो गए। कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट करते हैं और जब हमें उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता है सामने वाले से, हम बहुत अपनी तरफ से करते हैं, अगेन मैं कहूँगी, और सामने वाला उस चीज़ को समझता नहीं है, वैल्यू नहीं करता है, या फिर वैसा हमें रिस्पांस नहीं देता है, तो फिर ऐसी सी ही हमें फीलिंग आती है जैसे हम फेल हो गए। तो एक ऐसी भी एनर्जीज कुछ कैप्रिकॉन या उनके पार्टनर महसूस कर सकते हैं। या फिर ओवरऑल के लिए देखिए, सरफेस लेवल के लिए ज़रूर छोटा मोटा एक्शन, छोटा मोटा इनिशिएटिव एंड जुलाई में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए उतना एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं महसूस कर रहे हैं, उतना एक सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, मिड जुलाई तक या मैं कहूँगी कि देखिए मिक्स सी एनर्जीज ओवरऑल जुलाई मंथ में रह रही हैं। स्टार्टिंग ऑफ जुलाई उतनी ग्रेट नहीं रह रही है, मिड कहीं बेटर हो रही है, इन द सेंस कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एंड जुलाई में छोटे मोटे एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को बुरी लग सकती है दूसरे जन की, या फिर किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी मायूसी, थोड़ी सी एक परेशानी भी महसूस कर रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।